नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोरंजन.com। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आइडिया वोडाफोन का जो केस है उसमें अभी क्या स्टेटस आया है, यानी कि फैसला आ चुका है या आगे तारीख बढ़ी है, वो देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे आइडिया कंपनी की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो टेक्निकली कैसा है, फंडामेंटली कैसा है, और अगर वो कंपनी डूबती है तो किन किन कंपनियों का या बैंकों का नुकसान होने वाला है, या उनका अगर फेवर में फैसला आता है तो किन किन कंपनियों को या बैंकों को फ़ायदा होगा, सारी कुछ देखेंगे आज के उसमें हम डिटेल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है 4:34 पर, इसमें हमें क्या देखा है कि जो AGR की जो हेयरिंग है, यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी जो इंसॉल्वेंसी कानून है उसके अंतर्गत 14 अगस्त तक की तारीख इन्होंने बढ़ा दी गई है, यानी कि आप जो अगला सुनवाई होगी वो होगी 14 अगस्त को। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, वो रिजर्व कर लिया था फैसला, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों को जो पेमेंट करना है AGR का, सरकार के पास जाएगा ये पैसा। अब टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि लमसम हम आपको पे कर दें। तो टेलीकॉम कंपनियां चाहती है कि ये जो पैसा है इन्हें कुछ मोहलत दी जाए, या इनका किस्त बना दिया जाए, या EMI जिसको हम बोलते हैं वो बना दिया जाए कि हम 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में पूरा पेमेंट कर देंगे। तो उसके संबंध में अभी भी फैसला नहीं आया है और वो फैसला 14 तारीख तक सुरक्षित रख लिया गया है। तो हम नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट जो 10 तारीख यानी कि आज की बात हो रही है, इन्होंने सुनवाई करी है और 14 तारीख तक आगे तारीख बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है इसमें जज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए अरुण मिश्रा है, ठीक है, अब्दुल नज़ीर है और शाह साहब हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये अमित शाह नहीं है, ये कोई से दूसरे शाह है। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट हेड यानी कि क्या किया था इसने, 20 तारीख को जो 20 जुलाई को जो फैसला आया था वो इन्होंने सुरक्षित रख लिया है कि इनको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अब इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए वो आप देख लेते हैं। जो मिश्रा सर हैं, जस्टिस मिश्रा सर हैं, उन्होंने क्या कहा, वी वांट टू गो इनटू कॉज ऑफ इंटीमेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी फॉर टेलीकॉम कंपनी अंडर IBC। ठीक है, मतलब कि ये अंदर तक जाना चाहते हैं कि ये कारण क्यों बने था कि इन कंपनियों को दिवालिया होना पड़ रहा है। ठीक है, वी वांट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, यानी कि इन पर जो कर्जा है वो अभी तक क्यों नहीं वसूल किया गया है। ठीक है, जो बैंकों ने कर्जा दिया है इतनी राहत क्यों दी है बैंकों ने इनको, ये भी सारी चीज़ें पता चलेगी और ये जानना चाहते हैं। ठीक है, मिश्रा सर ने क्या कहा फिर आगे, इफ़ आरकॉम हैज सेटल्ड द पेमेंट डिस्पाइट द इरेक्शन वाई वाज द CRPC यानी कि CIRP प्रोसेस अलाउड टू द प्रोसेस्ड, यानी कि यदि आरकाम जो है वो सारा पैसा दे सकती है, सेटलमेंट कर सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकता है। फिर मिश्रा सर ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्डर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट आर्डर पास करता है वो सभी कानूनों या सभी अदालतों को बाध्य कर देता है। ठीक है, हाउ कैन IBC प्रीसीडिंग बी रिव्यूड बाय NCLT। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, तो NCLT किस तरह से इसमें दखल कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें यही देखने को मिल रहा है अभी कि जो भी कुछ होगा 14 तारीख को हमें मालूम हो जाएगा कि कंपनी को राहत मिलती है या नहीं मिलती। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंपनी किस हिसाब से कामकाज कर रही है। तो इसके लिए दोस्तों हम आ गए स्टॉकेज के वेब पेज पे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3% के आसपास की आज इसमें बढ़त दिखाई गई है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें कि जो डिलीवरी उठी है वो कितनी उठी है। तो दोस्तों अभी एंड ऑफ द डे डाटा इसमें अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अपडेट हो जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम पिछला देखें तो आप यहाँ से अगर पूरा हम जुलाई से ही अगर स्टार्ट करें 1 जुलाई से, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है, ऑन एन एवरेज 20 से 30% की डिलीवरी है, यानी कि कोई बड़ा मैटर नहीं है। अब कब कब होता है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 10 जुलाई को भी कुछ फैसला आने जैसा था, तो उसमें ट्रेडिंग तो बहुत होती है लेकिन डिलीवरी वही 20% 30% के आसपास होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 जुलाई को भी ट्रेडिंग हुई, इसमें जोरदार 17 को भी हुई, और इसमें 20 जुलाई को भी जोरदार ट्रेडिंग हुई जिस दिन फैसला आने वाला था। उस दिन भी अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो करीबन 30% के आसपास ही है, और आज की भी आप देखेंगे करीबन 30-32% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रिलेवेंट नहीं है। अब अपडेट में देखते हैं क्या है। अब अपडेट में दोस्तों इनका रिजल्ट आया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट में क्या करा था, इन्होंने लॉस पोस्ट कर दिया था 25,000 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले साल था करीबन 5,000 करोड़ के आसपास। अब इनकम हुई है इनके पास करीबन 10,000 करोड़ की, और पिछले साल थी वो करीबन 11,270 करोड़ रुपए की। कंपनी ने कुछ अनाउंस किया है, कंपनी ने अनाउंस
कुछ भी नहीं किया है। कॉर्पोरेट एक्शन, अब दोस्तों यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि कंपनी मुनाफा ही नहीं कर रही है, तो आपको बोनस या राइट इशू ऐसा तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको इसका जो रिटर्न दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा, बड़ी बड़ी MNC कंपनियों ने भी नहीं दिया है। कारण क्या है इसका कि 1 साल में आप रिटर्न देखेंगे इसका 70% आपको दिख रहा है, ठीक है। 6 महीने में देखेंगे 80%, 3 महीने में देखेंगे करीबन 116% के आसपास का रिटर्न इसमें दिख रहा है। लेकिन 1 महीने में आप देखिए 6% का रिटर्न है। 1 हफ्ते में अगर आप देखेंगे ये 6% है, ये माइनस में रिटर्न है। अब यहाँ 1 हफ्ते में आप देखिए आपको दिखागा करीबन 5% के आसपास, और 1 दिन में करीबन 3% के आसपास। अब ये तो हो गया दोस्तों रिटर्न। अब ये वोलेटाइल है, यानी कि आपने अगर निचले लेवल पे खरीद के रख लिया है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर 11.5, 12, 12.5 पे खरीद के बैठे हैं तो आपको करीबन 30% के आसपास का नुकसान हो रहा होगा। फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री आपको पता ही है, वेबसाइट यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर मार्केट कैप आप इसका देखिए दोस्तों करीबन 25,000 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर यानी कि कंपनी एक शेयर पर कितना पैसा कमा रही है, तो 32 रुपये से 87 पैसा, यानी कि अगर आज भी कंपनी बंद होती है तो हर शेयर धारकों को 33 रुपये की लाइबिलिटी आएगी, यानी कि 33 रुपये का कर्जा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शेयर धारकों से पैसा लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी अधिनियम में ऐसा लिखा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसकी जो लाइबिलिटी रहती है वो शेयर कैपिटल तक ही रहती है, यानी कि उसने जब शुरू में पैसा दिया था कंपनी को बस वहाँ तक ही जिम्मेदारी रहती है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर ये जो कर्ज आ रहा है या माइनस में जो 33 रुपये आ रहे हैं ये फिर कौन बियर करेगा, तो दोस्तों वो बियर होगा NBFC द्वारा, वो बियर होगा बैंकों द्वारा, ठीक है। और इनकी जो उनको जिन्होंने लोन दिया है, ठीक है, डिवेंचर के थ्रू या किसी भी थ्रू इन्होंने लोन लिया है, वो जो लोन देने वाली कंपनियां हैं बैंक से उनको नुकसान होगा अगर ये कंपनियां यहाँ पर बंद हो जाती। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू -7 रुपये है, यानी कि दोस्तों यदि आज भी कंपनी सारा कुछ बेचना चाहे, ठीक है, तो भी 7 रुपये पर शेयर बच जाएगा। यानी कि इसके पास लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि सब कुछ बेच के भी अगर ये शेयरधारकों को बांटना चाहे तो जो प्लस में तो नहीं बटेगा, लेकिन हर एक शेयरधारक के सिर पे जो कर्जा रहेगा वो 7-7 रुपये रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें, फेस वैल्यू दोस्तों 10 रुपये की है, आपको पता ही है। तो थोड़ा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं इनका क्या कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो देखना है P&L। अब P&L में आप देखिए दोस्तों ये कंसोलिडेटेड P&L चल रहा है। इसके हर साल की सेल्स देखिए ऑन एन एवरेज करीबन 30,000, 35,000, फिर 35,000, फिर 28,000 और इस बार 37,000 की आई है। इस बार 37,000 की इसलिए आई है दोस्तों क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें क्या हुआ, पिछली बार इन्होंने क्या करा, प्लान हाइक कर दिए थे, यानी कि इसकी जो डाटा का जो रेट है वो इसमें इन्होंने बढ़ा दिया था। अदर इनकम इसकी 740 करोड़, टोटल इनकम इनकी 37। और यहाँ पर खर्चा देखिए दोस्तों, आप यहाँ देखिए 20,000 है, 24,000 है, फिर 25,000 है, फिर 22,000, लेकिन इस बार जो खर्चा आया है इनका 32,000। अब यह जो खर्चा है दोस्तों इसमें करीबन 7 से 8,000 करोड़ का जो है वो AGR का ड्यू है, ठीक है, तो वो भी इसमें जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर आपको इतना दिख रहा है। और टोटल अगर आप देखना चाहेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो ये आएगा माइनस में 14,000 करोड़। यहाँ पर देखिए 15 में था ये करीबन 3,000 करोड़, 16 में था करीबन 2,300 करोड़, 17 में था करीबन 822 करोड़ और 18 में था करीबन 4,400 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ, जो AGR का ड्यू इनके सिर पे टंग गया है उसके कारण इनको इतना लॉस हो रहा है। अब शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए दोस्तों प्रमोटर के जो शेयर्स है वो तो एक जैसे हैं, इनमें ना तो कोई बढ़ोतरी हो रही है ना ही कोई कमी हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखिए आप, 28% थी 19 में, 19 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें भी सेम थी करीबन 28%, फिर 19 का जो चौथा क्वार्टर था उसमें भी 27-28% थी, यानी कि इनकी सेम चल रही है 28-27। अब FII का अगर आप डाटा देखेंगे आपको पता चलेगा 19 के जो दूसरे क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग थी वो थी करीबन 16% के आसपास, फिर कम हुई 14, फिर कम हुई 12, फिर 8 पे और अब करीबन 7% के आसपास है। अब DII भी लगातार दोस्तों जो हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड और ये हैं बड़े लोग ये भी क्या कर रहे हैं, इसमें हिस्सेदारी कम करते जा रहे हैं। अब दोस्तों फंस कौन रहा है, अब ये नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन होता है दोस्तों, ये ऐसे गेमलर लोग रहते हैं, जो ऑपरेटर लोग रहते हैं, ये क्या करते हैं सस्ता में खरीद लेते हैं और महंगा बेचते हैं। और यही लोग होते हैं दोस्तों जो इस स्टॉक को या इन तरह के स्टॉक्स को स्पेकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए करीबन 5% की हिस्सेदारी थी इनके पास, इसके बाद 6 हुई, फिर 7 हुई, फिर 13 हुई और अब 17 हो गई। यानी कि यदि आप चार्ट पे देखना चाहेंगे मैं आपको दिखा दूँ,
जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये 6 महीने का आप चार्ट या साल भर का आप चार्ट लगा लीजिए। अब देखिए प्राइस लगातार यहाँ पर डाउन हुई, फिर ऊपर स्पाइक आया, फिर डाउन हुआ, फिर स्पाइक आया, अब लगातार डाउन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। कीमत कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए दोस्तों कि आने वाले कुछ दिनों में ये शेयर्स और भी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने इसमें हिस्सेदारी लगा रखी है, पैसा इसमें लगा रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों सामान्य जानकारी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव आता है तो जो एडलवाइज ने जो रिपोर्ट जारी करी थी कुछ दिन पहले, वहाँ पर उन्होंने ऐसा बताया था अगर ये पॉजिटिव आता है तो एक तो इनको सर्वाइव करने का भी मौका मिल सकता है, या सर्वाइव कर पाएंगे ये अगर अपने कुछ प्लान में परिवर्तन कर दें या स्ट्रेटेजी चेंज कर दें। और दूसरा ये दोस्तों, ये बैंकों को भी अपना जो ड्यू है बैंकों का वो भी रिपेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो इंडसइंड बैंक है वो, IDFC फर्स्ट बैंक है वो, ग्रेसिम इंडस्ट्री जो कि इसकी होल्डिंग कंपनी है वो, इन 3-4 कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों जब भी 14 तारीख को या 15 तारीख को जब भी इनका फैसला आए उस समय आप इन 4 से 5 कंपनियों के शेयर प्राइस पर लगातार ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने दी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।